असदुद्दीन ओवैसी से लेकर प्रियंका गांधी तक बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या वाकई बिहार के मुस्लिम इलाकों में सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम लिस्ट से काटे गए हैं? और क्या केंद्र सरकार संसद में इस मुद्दे पर बहस से बच रही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनकी पूरी डिटेल दे। वहीं केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा क्यों नहीं करना चाहती है? इस पर सरकार ने कुछ वजहें गिना डाली हैं। चलिए इस पूरे सियासी उथल पुथल को समझते हैं। बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चलाई गई थी। चुनाव आयोग ने इसका मकसद बताया था डुप्लीकेट वोटर्स को हटाना, मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, लंबे समय से अनुपस्थित लोगों के नाम हटाना। चुनाव आयोग के मुताबिक इस प्रक्रिया में 7.8 करोड़ मतदाताओं में से 5.2 करोड़ लोगों ने अपने गणना फॉर्म जमा किए, लेकिन 43.9 लाख लोग अपने पते पर मिले ही नहीं या उनके दस्तावेज अधूरे पाए गए। इसके आधार पर लाखों नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। इस मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। संसद का मॉनसून सत्र इस मुद्दे पर भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जहां एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, तो सरकार इस पर चर्चा करने से इनकार कर रही है। इस बीच प्रियंका गांधी भड़क उठी। वो बोली कि हम तो बस चर्चा चाहते हैं। क्या ये सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि बहस से भी डरती है? कनिमोझी, गौरव गोगोई, प्रणीति शिंदे समेत विपक्ष के कई सांसदों ने जोरदार विरोध किया। सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई, लेकिन सरकार चर्चा करने को तैयार नहीं हुई। वहीं सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ी बात कह दी है। वो बोले कि SIR पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि ये चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था की तरफ से की जा रही संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि साथ ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसीलिए सदन में इस पर बहस नियमों के खिलाफ होगी। लेकिन विपक्षी दलों का तर्क इससे उलट है। विपक्ष कह रहा है कि जब लाखों नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाएं, जब लोकतंत्र का सबसे बुनियादी अधिकार मतदान खतरे में हो और जब अल्पसंख्यक गरीब पलायन करने वाले लोगों के अधिकार छीने जा रहे हो, तो सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया कहकर चुप बैठा नहीं जा सकता। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो SIR प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाकर तूफान खड़ा कर दिया है। ओवैसी ने तो ये दावा किया है कि 56 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए और ये सबसे ज्यादा उन जिलों में हुए जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ओवैसी का कहना है कि खासकर वो इलाके जहां से लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, वहां वोटर लिस्ट से नाम गायब मिले। ओवैसी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए कहा कि जिनके पास मताधिकार के अलावा कोई आवाज नहीं है, उन्हीं के नाम काट दिए गए हैं। ओवैसी ने ये तक कह दिया कि ये पूरी प्रक्रिया बैकडोर से लाया गया NRC है। वहीं चुनाव आयोग अपने बचाव में सफाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही। आयोग का कहना है कि इसमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों के नाम हटाए गए। मृत वोटर, डुप्लीकेट नाम और जो अपने एड्रेस पर मिले नहीं, उनके नाम लिस्ट से हटाए गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बड़ा आदेश आया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से 65 लाख हटाए गए वोटर्स की पूरी डिटेल मांगी है और 9 अगस्त तक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को ये लिस्ट सौंपने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 12 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। साथ ही याचिका दायर करने वाले राजनीतिक दलों को 8 अगस्त तक अपना पक्ष दाखिल करने का समय दिया गया है।